नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑल मैथ्स लीजिए पर तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 गणित का चैप्टर ही प्रायिकता जो है वो मैंने चला रखा था। ये कक्षा 10 गणित का लास्ट चैप्टर 15 है जो मैंने चला रखा था। और चैप्टर 15 के स्टूडेंट्स अपन लगातार चलते हुए इससे पहले चैप्टर 15 के 10 पार्ट क्लियर हो चुके हैं। और इससे पीछे वाला जो 10वां पार्ट था उसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 8 तक मैंने क्लियर कर दिया था। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 15 का ये पार्ट नंबर 11 है जिसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 9 से वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए और साथ ही कक्षा 10 के आपके अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो की मदद से अच्छे तरीके से क्लियर कर सके क्वेश्चनों को। और लगातार चलते हुए किसी भी प्रश्नावली का कोई भी प्रश्नावली अपन स्टार्ट करिए, कोई भी चैप्टर अपन स्टार्ट करिए, उसका सबसे पहले बेसिक क्लियर करवाया मैंने। उसके बाद में उस प्रश्नावली के सभी एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के साथ उस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन अपन हल करते हुए चैप्टर 15 के इससे पहले 10 पार्ट क्लियर हो चुके हैं। और चैप्टर 15 का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर उन सभी पार्टों को उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप प्रत्येक पार्ट को लगातार देखिए। और ये चैप्टर 15 का पार्ट नंबर 11 है जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 9 से वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। और साथ ही स्टूडेंट्स आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटिया बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। और आपको इस चैनल की मदद से प्रत्येक क्लास का मैथ्स का संपूर्ण सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। तो चलते हैं आपकी प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर 9 से अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है, वहां से क्वेश्चन को समझिए। आप देखते हैं क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 9 में, ध्यान दीजिए। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। एक डिब्बे में 3 प्रकार के कंचे हैं, लाल, सफेद और हरे। एक डिब्बा है उसमें 3 प्रकार के कंचे हैं, लाल है, सफेद है और हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा रोमन में पहला लाल है, रोमन में दूसरा सफेद है, रोमन में तीसरा हरा नहीं है। तो स्टूडेंट 3 क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 में रोमन में। तो अपन स्टार्ट करते हैं रोमन में पहला प्रश्न नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर रोमन में पहला लाल है, निकाले गए कंचे का लाल होना। तो रोमन में पहला है, माना कि घटना, अपन हर बार क्वेश्चन में ऐसे करते हैं जिस घटना को जिसकी प्रायिकता अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको अपने किसी भी एक अक्षर ए से लेकर जेड तक के किसी भी अक्षर से अपन मान लेते हैं उस लाइन को। माना कि घटना ए, माना कि घटना ई, निकाले गए कंचे का, निकाले गए कंचे का, और जो डिब्बे में से या थैले में से निकाला जाता है तो निकाले गए कंचे का लाल होना जो क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से अपन लिखेंगे। तो रोमन ने पहले क्वेश्चन में दे रखा निकाले गए कंचे का क्या हो, लाल हो, निकाले गए कंचे का लाल हो, निकाले गए कंचे का, निकाले गए कंचे का लाल हो, निकाले गए कंचे का लाल होना, निकाले गए कंचे का लाल होना, जो निकाला गया कंचा हो उसका क्या होना, लाल होना। कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ एस मतलब एस की कुल संख्या। नंबर ऑफ एस क्या होता है, कुल संभव परिणाम। नंबर ऑफ एस मतलब एस की कुल संख्या कितने होंगे, टोटल कंचे कितने इसमें, 5 लाल है, 8 सफेद है और 4 हरे है। तो 5 + 8 + 5 + 8 + 4
5a प्लस 8 प्लस 4a, टोटल कितने हो गए 17। टोटल जो कंचे है वो कितने हो गए 17 हो गए। 5 प्लस 8 प्लस 4, टोटल कंचे है वो कितने हो गए 17 हो गए। 8 5 13, 13 4 कितने हो गए 17। तो टोटल जो कंचे है वो कितने हो गए 17। अब मैंने निकाले गए कंचे का लाल होने को ई मान लिया है, तो नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई की जो संख्या है वो बताइए। नंबर ऑफ ई मतलब ई की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई क्या माना मैं लाल होना, तो लाल कितने हैं, लाल कंचे 5 लाल है, 8 सफेद है और 4 हरे कंचे है, तो लाल कितने हैं 5 है। तो एक है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 होगी। पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, मतलब कि घटना ई की प्रायिकता बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात लाल कंचों की संख्या बटा में कुल कंचों की संख्या। लाल कंचे कितने थे 5 थे और कुल कंचे कितने 17, तो ये प्रायिकता निकल के आ गई 5/17। अतः वाली लाइन में अपन लिख देते हैं अतः कंचे का निकाले गए कंचे का लाल होने की प्रायिकता, अतः कंचे का लाल होने की प्रायिकता, अतः निकाले गए कंचे का लाल होने की प्रायिकता, निकाले गए कंचे का लाल होने की प्रायिकता, निकाले गए कंचे का लाल होने की प्रायिकता जो है, निकाले गए कंचे का लाल होने की प्रायिकता कितनी आ गई 5/17। निकाले गए कंचे का लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी 5/17 आ गई। रोमन में पहला हो चुका है, चलते हैं रोमन में दूसरे में। रोमन में दूसरा अपन करेंगे, तो रोमन में दूसरे में कंचा चेंज कर देगा, तो निकाले गए कंचे का रोमन में दूसरा में माना की घटना ई मान लिया, एफ मान लेंगे। एक ही क्वेश्चन में रोमन में 2 क्वेश्चन हो या 3 क्वेश्चन हो तो ई मान लिया, तो अब एफ मानेंगे। तो निकाले गए कंचे का रोमन में दूसरे में किसकी प्रायिकता याद करनी है, आपके सामने क्वेश्चन है, सफेद है। किसकी प्रायिकता सफेद है, तो निकाले गए कंचे का सफेद होना, निकाले गए कंचे का क्या होना सफेद होना। अब NS का मान तो वही था, NF नंबर ऑफ एफ, घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या। एफ क्या माना मैंने, निकाले गए कंचे का सफेद होना, तो सफेद कंचे कितने हैं 8 है। कितने सफेद कंचे 8 है, तो नंबर ऑफ एफ का मान जो है 8 आ जाएगा। नंबर ऑफ एस कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 17। तो स्टूडेंट्स एस का मतलब प्रतिदर्श समष्टि होता है, प्रतिदर्श समष्टि होता है। ये क्या होता है ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो भी अपन प्रयोग करें उस प्रयोग करने पर जो कुल संभव परिणाम होंगे, अर्थात कुल संभव परिणामों का जो समुच्चय जो समूह होगा, जिसको अपन मंझला कोष्ठक लगा के वैसे व्यक्त किया जाता है, कुल संभव परिणामों का जो समुच्चय होगा वही एस होता है। मैंने बेसिक वाले वीडियो में कंप्लीट पूरा करवाया है, यदि आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देखें, लगातार उसके समझवाना। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होगा एस। एस मतलब होता है इसको सिंपल स्पष्ट बोला जाता है, इसलिए वहां पे एस इस शब्द का यूज किया जा रहा है। एस जो अक्षर है उसका यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एफ हो गया, पी ऑफ एफ प्रायिकता एफ की, तो एन ऑफ एफ बटा एन ऑफ एस, तो नंबर ऑफ एफ
एफ जो है 8 है, 8/17 कितनी आ गई, 8/17 आ गई। अब अतः वाले लेवल पर लिख देते हैं हर बार की तरह। अतः अतः कंचे के सफेद होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता, अतः कंचे के सफेद होने की प्रायिकता 8/17 है। कंचे के क्या होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता 8/17 है। 8 कितना हो गया, 17 हो गया। ये रोमन में दूसरे का आंसर हो गया और ये रोमन में पहले का आंसर हो गया। आप एक साथ भी आंसर लगा सकते हो। पर्सन नंबर आपका 9 चल रहा है और 9 में रोमन में पहला और दूसरा हो चुका है। आप दोनों के एक साथ भी आंसर लगा सकते हो। ये रोमन में पहला और दूसरा मैंने कंप्लीट पूरा कर दिया है स्टूडेंट से, जिसमें पहले में निकाले गए कंचे के लाल होने की प्रायिकता 5/17 है, क्योंकि निकाले लाल कंचे 5 है, टोटल 17 है, और निकाले गए कंचे के सफेद होने की प्रायिकता निकाली है तो 8/17, क्योंकि टोटल 17 है और सफेद 8 है। अब रोमन में तीसरा है, इसमें रोमन में तीसरा और है, उसको और अपन करेंगे। रोमन में तीसरा स्टूडेंट्स अपन करेंगे, तो इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। इसी के नीचे आप रोमन में तीसरा कीजिए। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको इरेज करूंगा, आप इसको ऐड कर लीजिए। इसी के नीचे तीसरा आपको करना है। तो चलते हैं रोमन में तीसरा अपन करते हैं। तो रोमन में तीसरा अपन करते हैं स्टूडेंट्स, पर्सन नंबर 9 का रोमन में तीसरा, और रोमन में 2 हो चुके थे, वैसे ही कर लेते हैं। मान लेते हैं घटना ई एफ जी मान लेते हैं। ई रोमन में पहले में कर लिए, ई एफ रोमन में दूसरे में कर लिए, जी मान लेते हैं। तो माना कि घटना, माना कि घटना ई एफ जी मान लेते हैं, निकाले गए कंचे का, निकाले गए कंचे का, रोमन में तीसरा है, निकाले गए कंचे का क्या होना। पर्सन में देख लीजिए, रोमन में तीसरे में निकाले गए कंचे का क्या होना, हरा नहीं है। निकाले गए कंचे का हरा नहीं होना, हरा नहीं होना। निकाले गए कंचे का क्या नहीं होना, हरा नहीं होना। अब क्या लेंगे अपने, कुल संभव परिणाम नंबर ऑफ एस, वो ऊपर लिख दिया था उस रोमन में पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर डायरेक्ट में लिख देता हूं। एन एस का मान 17 है और एन ऑफ जी, नंबर ऑफ जी, एम जी, जी के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब जी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, हरा नहीं है। तो बताइए टोटल कितने हैं, टोटल है 17। 17 में से हरा नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है अपने को। हरा कितने हैं, पर्सन में हरे जो कंचे है वो कितने हैं, पर्सन में हरे कंचे 4 है। कितने हैं, 4 है, तो 4 नहीं लेना है अपने को। तो 17 टोटल में से 4 माइनस कर दो तो आपके सामने 13 बच जाएंगे। तो पीजी न प्रायिकता ऑफ जी, प्रायिकता ऑफ जी नंबर ऑफ जी बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ जी बटे नंबर ऑफ एस मतलब 13/17। अतः निकाले गए कंचे के, अतः निकाले गए कंचे के सफेद नहीं, हरा नहीं होने की प्रायिकता, निकाले गए कंचे के, अतः निकाले गए कंचे के हरा नहीं, अतः निकाले गए कंचे के हरा नहीं होने की प्रायिकता, निकाले गए कंचे के हरा नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ गई अपने पास। अतः निकाले गए कंचे के हरा नहीं होने की प्रायिकता 13/17 है। कितनी आ गई, 13/17 है। निकाले गए कंचे के हरा नहीं होने की प्रायिकता 13/17 है।
ये रोमन में तीसरे का आंसर हो गया। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो ध्यान दीजिए जिसके भी आगे नहीं लग जाए, जिसे हरा के आगे नहीं लगा हुआ है, तो जिसके भी आगे हरा लग जाए, नहीं शब्द यूज हो जाए, तो टोटल में से उस वाली संख्या माइनस कर देना। तो टोटल में से हरा वाले कंसों की संख्या मैंने माइनस कर दी, तो जो शेष बच गए वो 13 हो गए, तो 13/52 हो गया। ये रोमन में तीसरा हो गया। आप अपनी नोटबुक में इनको ऐड कर लीजिए। तो इसी के साथ अपना प्रश्न नंबर 9 जो है वो अपना क्लियर हो गया स्टूडेंट से, और इनको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। रोमन में प्रश्न नंबर 9 में रोमन में कुल 3 क्वेश्चन थे जो अपन क्लियर कर लिए। तो इसी के साथ अपन लगातार चलते हुए प्रश्न नंबर 10 में अपन चलते हैं। तो चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से देखिए। एक पिग्गी बैंक में, पिग्गी बैंक मतलब स्टूडेंट्स हो गया, पिग्गी बैंक का मतलब हो गया गुल्लक जो होता है मिट्टी से बना हुआ, उसकी बात हो रही है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के है। 50 पैसे के 100 सिक्के है। 50 पैसे के 100 सिक्के है। तो ध्यान दीजिए 50 जो पैसे है, 50 पैसे के 100 सिक्के है। कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के 100 सिक्के है। आगे देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, 50 पैसे के 100 सिक्के है। 1 रुपए के 50 सिक्के है। 1 रुपए के कितने? 1 रुपए के 50 सिक्के है। 1 रुपए के कितने सिक्के है? 50 पैसे के 100 सिक्के है, और 50 पैसे के 100 सिक्के है। 1 रुपए के 50 सिक्के है। 2 रुपए के 20 सिक्के है। 2 रुपए के कितने सिक्के है? 2 रुपए के 20 सिक्के है। 2 रुपए के कितने सिक्के है? 20 सिक्के है। और आगे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए 5 रुपए के 10 सिक्के है। 5 रुपए के कितने सिक्के है? 10 सिक्के है। 5 रुपए के 10 सिक्के है। अब देखिए टोटल सिक्के कितने हो गए? टोटल सिक्के हो जाएंगे, इनका ऐड कर लेंगे, टोटल सिक्के हो जाएंगे 100 सिक्के, 50 सिक्के, 150 सिक्के हो गए। 150, 170, 180। तो बट्टे में तो 180 लग जाएगा। बट्टे में तो 180 लग जाएगा, मतलब नंबर ऑफ एनएस का मान तो 180 आ जाएगा। अब 50 पैसे के 100 सिक्के है, तो 50 पैसे के यदि सिक्के निकलेंगे प्रायिकता पूछेगा तो 100/180, और 1 रुपए के सिक्के निकलेंगे प्रायिकता पूछेगा तो 1 रुपए के सिक्के कितने है? 50 है। 50/180। और 2 रुपए के सिक्के निकले प्रायिकता पूछेगा तो 20/180। 5 रुपए के सिक्के निकले प्रायिकता पूछेगा तो 10/180। इस तरीके से प्रायिकता आ जाएगी, जिसकी पूछेगा वो देख लेंगे। तो देखिए रोमन में क्या कर रहा है आगे। 5 रुपए के 10 सिक्के, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर अपन उल्टा करते हैं तो एक सिक्का गिरना समप्रायिक है, मतलब एक सिक्का पक्का ही गिरता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का, इसकी क्या प्रायिकता कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो 50 पैसे का होगा। 50 पैसे के सिक्के कितने है? 100 है। टोटल सिक्के कितने? 180 है। तो आंसर आ जाएगा 100/180। कितना आंसर आ जाएगा? 100/180 आ जाएगा। रोमन में दूसरा भी है। रोमन में दूसरा है 5 रुपए का नहीं होगा। तो 5 रुपए का नहीं होगा तो टोटल में से अपन 5 रुपए वाले नहीं लेंगे, शेष बचेंगे वो आ जाएंगे। तो चले अपन माना की घटना AEF मान लेंगे अपन, वही तरीका अपना पहले वाला। तो माना की घटना निकाले गए गिरने वाले सिक्के का गिरा, अब निकाला नहीं जाएगा, अपने हिलाकर उसे गुल्लक को क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरना समप्रायिक है। इसकी क्या प्रायिकता है? गिरा हुआ सिक्का। तो अपन क्या लिखेंगे? गिरे हुए सिक्के का गिरे हुए सिक्के का, जो उल्टा करने पर उसको उल्टा करते हैं तो एक सिक्का गिरता है। तो गिरे हुए
गिरे हुए सिक्के का, गिरे हुए सिक्के का क्या होना, गिरे हुए सिक्के का 50 पैसे, गिरे हुए सिक्के का 50 पैसे का होना या 50 पैसे का होगा। गिरे हुए रोमन में पहला, गिरे हुए सिक्के का 50 पैसे का होना, गिरे हुए सिक्के का 50 पैसे का होना, गिरे हुए सिक्के का 50 पैसे का होना, गिरे हुए सिक्के का क्या होना, 50 पैसे का होना, गिरे हुए सिक्के का 50 पैसे का होना, गिरे हुए सिक्के का 50 पैसे का होना। अब कुल सिक्के, कुल सिक्के, कुल सिक्के अर्थात नंबर ऑफ एस, ऐसे भी लिख सकते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ एनएस, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस। तो टोटल सिक्के कितने हैं, 100 प्लस 50 पैसे के 100 है, 100 प्लस टोटल सिक्के, टोटल सिक्के 1 रुपए के 50 है, 100 प्लस 50 प्लस 2 रुपए के 20 है, 20 प्लस और 5 रुपए के 10 है। तो ये टोटल जो सिक्के हो गए, नंबर ऑफ एनएस का मान जो हो गया, नंबर ऑफ एस का मान हो गया वो कितने हो गए, 180। टोटल से कितने हो गए, 180 हो गया। अब नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात गिरे हुए सिक्के का 50 पैसे का होने के कुल परिणाम कितने, 50 पैसे के। तो 50 पैसे के सिक्के कितने, 50 पैसे के सिक्के 100 है। तो यहां पर नंबर ऑफ ई का मान आ जाएगा 100। पी ऑफ ई, पी ऑफ ई एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस। तो यहां से अपने पास हल करेंगे, एन ऑफ ई आ जाएगा 100, 100 बटा 180, 100 बटा 180 हल कर देंगे, 100 बटा 180 आ जाएगा। हल अपन कर देंगे, 50 पैसे का सिक्का होने की जो प्रायिकता वो आ जाएगी। इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 10 और 18 बचेगा, इसको 2 से काट देंगे, 2 × 10 और 2 × 9 18। तो अपने आंसर जो आ गया वो 5/9 आ गया। कितने कितने आ गए प्रायिकता, 5/9 आ गई। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन अपन करते हैं, अतः वाले लाइन इसमें लिख देते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। तो आगे वाला क्वेश्चन अपन करेंगे, अतः वाले लाइन इसमें लिख देते हैं, अतः अतः गिरे हुए सिक्के, गिरे हुए सिक्के का 50 पैसे, गिरे हुए सिक्के का 50 पैसे का होने की प्रायिकता, अतः गिरे हुए सिक्के का 50 पैसे, अतः गिरे हुए सिक्के का 50 पैसे का होने की प्रायिकता, 50 पैसे का होने की प्रायिकता 5 कितनी आ गई, 9 है, 5/9 है। प्रायिकता कितनी हो गई, 5/9 आ गई। रोमन में यह आंसर हो गया अपना, रोमन में पहले का। रोमन में दूसरा अपन करते हैं। रोमन में दूसरा में घटना एफ मान लेंगे अपन, जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसको अपने एफ से मान लेंगे। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, 5 रुपए का नहीं होगा। तो लिख देंगे, माना कि घटना एफ गिरे हुए सिक्के का 5 रुपए का नहीं होगा। प्रायिकता किसकी बात करिए, 5 रुपए का नहीं होगा। तो गिरे हुए सिक्के का 5 रुपए का नहीं होगा, या सिक्के सीधा लिख देते हैं, सिक्के का सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। सिक्के, गिरे हुए सिक्के का लिख देते हैं, पूरे गिरे हुए सिक्के का, गिरे हुए सिक्के का 5 रुपए का नहीं होगा।
नहीं होना, गिरे हुए सिक्के का 5 रुपए का नहीं होना, गिरे हुए सिक्के का 5 रुपए का नहीं होना। और हो सकते हैं 4 प्रकार के सिक्के और हो सकते हैं, गिरे हुए सिक्के का 5 रुपए का नहीं होना। नंबर ऑफ एस, एस का मान तो वो 180 है, ऊपर निकाल दिया। नंबर ऑफ एफ, एफ की संख्या, एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 5 रुपए का नहीं होगा। तो टोटल 180 में से अपन 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ एस का मान, नंबर ऑफ एफ का मान आ जाएगा एफ के अनुकूल। तो 5 रुपए के सिक्के है कितने, प्रश्न में देख लीजिए 5 रुपए के सिक्के कितने, 5 रुपए के सिक्के 10 है, कितने हैं 5 रुपए के 10 सिक्के, तो इसमें से 10 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए 10 माइनस हो जाएगा इसमें, तो 10 अपन माइनस कर देंगे, इसमें से 5 रुपए वाले सिक्के घटा देंगे, तो टोटल बचेगा 170। कितने सिक्के बचेंगे 170। तो 170 तो आ सकते हैं, मतलब 5 रुपए का नहीं होना, तो 10 ही तो सिक्के नहीं आ सकते, 180 में से 10 नहीं आ सकते, तो बचे कितने 170। तो 170 बटा 180 प्रायिकता हो जाएगी। पी ऑफ एफ, प्रायिकता एफ की नंबर ऑफ एफ बटा नंबर ऑफ एस। तो यहां से हल करें तो 170 बटा 180, 0 से 0 कट जाएगा, 17 बटा कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 17 बटा 18 आ जाएगा, इसका 17 बटा 18 आ जाएगा। अब अपन आता वाली लाइन लिख देते हैं, अतः सिक्के का, अतः सिक्के का 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की, अतः गिरे हुए सिक्के, गिरे हुए सिक्के का 5 रुपए का नहीं होने की, अतः गिरे हुए सिक्के का 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता, 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता, 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता 17 बटा 18 है। कितनी है 17 बटा 18 है। 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता कितनी है 17 बटा 18 है। गिरे हुए सिक्के का 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ गई 17 बटा 18 आ गई। मतलब उस गिरे हुए सिक्के का 5 रुपए का नहीं होना, तो 5 रुपए के है कितने 10 सिक्के हैं, तो बताओ 10 सिक्के नहीं होने से बचे कितने 170, तो 170 बटा 180 जो कि 10 से कट गया, 10 से कट गया, 170 में 180 में दोनों में मैंने 10 का भाग दिया, ऊपर 17 आया नीचे 18। अतः गिरे हुए सिक्के का 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता 17 बटा 18 आ गई। तो ये स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर आपका कौन सा हो गया 10 हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट करवाया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए। यदि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट्स कमेंट्स कीजिए, कि कमेंट्स में टाइम बता दीजिए कि इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं समझ आया, वहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का मैं आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स। और इसी के साथ ही प्रत्येक पार्ट को आप देखते चलिए, आगे वाले क्वेश्चन आपको पार्टों में है, आप प्रत्येक पार्ट को लगातार देखते रहिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चन क्लियरिटी पूरा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपनी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 10 तक हमने कंप्लीट हो गए। इसके अगले वाले क्वेश्चन आपको अगले वाले पार्ट में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और अपन प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से सरल तरीके से बिना कोई जल्दीबाजी किए हुए आराम से समझ रहे स्टूडेंट्स। तो और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम मेरे को इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी के तरीके से आपको आपके लिए एक अच्छी क्लास उपलब्ध करवाते रहूँगा स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।